आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई पर क्यों शक हुआ, सुप्रीम कोर्ट 4 पॉइंट में समझ लीजिए। सीईए लागू होने पर नेहा सिंह राठौर की तीखी प्रतिक्रिया, कहा वो सीईए की बात करेंगे। 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 200 मेहमान, बुलेट प्रूफ बैंक्वेट हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, कमांडो, गैंगस्टर की शादी में क्या क्या इंतजाम। राजस्थान में हाथ के साथ डबल राहुल, बीजेपी के मिशन 25 में कितने बड़े रोरा बनेंगे कस्बा। योगी सरकार का गाजीपुर हादसे पर बड़ा एक्शन, 3 अधिकारी निलंबित, 1 की सेवा खत्म। बीजेपी, टीडीपी, जेएसपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बांटी सीटें। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, चेक करें 1 लीटर फ्यूल की कीमत। शैतान ने तोड़ा गोलमाल रिटर्न्स का रिकॉर्ड, मंडे कलेक्शन में भी जमकर नोट छाप रही फिल्म। और अंग्रेजों की भारत आकर दुर्गति, बेसबॉल रणनीति बनी आत्मघाती, इन 5 खिलाड़ियों का फ्लॉप शो पर आभारी। चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले पर अमल के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ढीले ढाले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने बेहद कड़ा मगर जरूरी संदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े डिटेल्स जारी करने पर लंबा वक्त देने की एसबीआई की गुजारिश न केवल खारिज कर दी बल्कि उसके रुख पर सवाल करते हुए उसे आगाह भी किया। ये पूरा मसला चुनावी बॉन्ड स्कीम से जुड़ा है, जिससे संबंधित प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में असंवैधानिक करार दिया था। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद से जुड़े डिटेल्स 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को सौंप दे। ऐसे में लगभग इस पूरी अवधि के निकल जाने के बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास 30 जून तक का वक्त देने का अनुरोध लेकर आया। नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं सीएए लागू होने के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौर ने कहा वो सीएए की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉन्ड पर अड़े रहना। हालांकि बीते लंबे वक्त से भोजपुरी सिंगर बीजेपी सरकार को उसकी नीतियों पर घेरती रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था, देश को बधाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी कल तक देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री रेलवे कार्यशालाओं, लोको सेट, पिट लाइनों, कोचिंग डिपो की आधारशिला रखेंगे। पलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उत्तरीयन कार्य और पूर्वी डीएफसी के न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और पश्चिमी डीएफसी के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवड खंड के बीच समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड व अहमदाबाद में वेस्टर्न डीएफसी का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेरी की शादी आज लेडी डॉन के तौर पर चर्चित अनुराधा से हो रही है। इस शादी को लेकर दिल्ली पुलिस, राजस्थान और हरियाणा पुलिस चौकस है। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शादी का समारोह पूरी सादगी के साथ रहेगा। कार्ड एकदम ठेठ देसी अंदाज में छपे हैं। चिन्हित और चयनित मेहमानों की लिस्ट करीब 200 की है, जिसमें काला के परिवार, रिश्तेदार और करीबी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि अनुराधा के पक्ष की तरफ से शादी में शामिल होने वाले ना के बराबर हैं। शादी का कार्यक्रम पूरी तरह से मिनट टू मिनट फिक्स है, जिसे 6 घंटे की पैरोल टाइमिंग के भीतर पूरे रीति रिवाज के साथ काला जठेरी के परिवार के लोग संपन्न कराएंगे। इस बीच अनुराधा ने शादी के लिए मिली चंद घंटे की मोहलत पर उम्मीद जताई है कि आज नहीं तो कल उनके पति काला जठेरी को जरूर जमानत मिलेगी।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान में मिशन 25 के तहत काम कर रही है। इस बीच शुरू के सांसद राहुल कस्वाहा ने टिकट नहीं मिलने से खफा होकर सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इधर राहुल कस्वाहा ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं सियासी गलियारों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद राहुल कस्वाहा के बीजेपी में शामिल होने के बाद हलचल मच गई है। चर्चा है कि राहुल कस्वाहा के कांग्रेस में जाने से कहीं बीजेपी के मिशन 25 को झटका न लग जाए। लगातार 2 बार के सांसद राहुल कस्वाहा चूरू के मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। यूपी के गाजीपुर जिले में सोमवार को एक बस के हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। आग से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग झुलस गए हैं। घटना की जानकारी होने पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने 3 अधिकारियों को निलंबित और 1 की सेवा समाप्त कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप कुमार राय को निलंबित और लाइनमैन नरेंद्र की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जेएसपी गठबंधन पर औपचारिक मुहर लग गई है। तेलुगु देशम पार्टी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा 10 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटें दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। यहाँ विधानसभा की 175 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तेदेपा अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने विश्वास जताया है कि आंध्र प्रदेश के मतदाता एनडीए को उनकी सेवा करने के लिए ऐतिहासिक जनादेश देंगे। मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 12 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को अपडेट कर दिया है। देश के कई शहरों में इनकी कीमत जस के तस बनी हुई है। हालांकि कुछ शहरों में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट की वजह से कुछ पैसों का बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इस वजह से आपको गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले एक बार अपने शहर के पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट को जरूर चेक करना चाहिए। आप इंडियन ऑयल ऐप के जरिए भी ताजा कीमत जान सकते हैं। शैतान का क्रेज दर्शकों के सिर पर सवार है और ऐसे में फिल्म थिएटर्स में दबदबा बनाए हुए है। आर माधवन और अजय देवगन स्टारर फिल्म न सिर्फ वीकेंड पर बल्कि वर्किंग डेज पर भी जमकर कारोबार कर रही है। शैतान 8 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में आई थी और अपनी दमदार ओपनिंग के बाद फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों नोट बटोर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शैतान ने पहले दिन 14 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे दिन में फिल्म ने 18 करोड़ 75 लाख रुपए कमाई और तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 20 करोड़ 5 लाख रुपए पहुंच गया। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड को भारत के हाथों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-4 से हार झेलनी पड़ी। भारतीय धरती पर इंग्लिश टीम की ये लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज हार रही। दूसरी ओर भारतीय टीम की अपने घर पर ये लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीत रही। भारत ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने अपने घर पर लगातार 17 टेस्ट सीरीज में विजय हासिल की। इंग्लैंड का बेसबॉल हुआ तहस नहस। इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी तो बेसबॉल की काफी चर्चा हो रही थी। इंग्लिश खिलाड़ी इस रणनीति के दम पर टीम को टेस्ट सीरीज में मात देने का ख्वाब देखने लगे थे। शुरुआती टेस्ट मैच में तो इंग्लैंड ने भारत को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया।